शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, इस संसार में हिंसा के 3 कारण हैं: संग्रह, आग्रह और विग्रह। संग्रह का मतलब है चीज़ों को इकट्ठे करते चले जाना, अपने अधिकार में रखने की इच्छा। जब तक व्यक्ति के अंदर यह संग्रह की वृत्ति मौजूद है, अनावश्यक को भी वो इकट्ठा करता जाएगा, तो ज़रूरतमंद लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो कितने लोगों की उसके प्रति बुरी नज़र जाएगी और कितने लोग उन आपके पास मौजूद अनावश्यक संग्रह को अपने अधिकार में लेने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आप पर झपटेंगे और तब सर्वहारा मजदूर वर्ग धनिकों पर आक्रमण करता जाएगा। चोर डाकू पैदा होते जाएंगे जो सेठ साहूकारों के घरों में जाकर के किसी न किसी तरह से उनके पैसे को छीन करके अपने गरीब बच्चों को देना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अति संग्रह की सोच समाज में असमानता लाएगी और हिंसा पनपाएगी। इसीलिए संग्रह है तब तक हिंसा समाप्त नहीं हो सकती। दूसरा, आग्रह का मतलब है व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जिद्दी बना हुआ है। अगर आप किसी की बात पर अड़े हुए हो, किसी सोच पर अड़े हुए हो, किसी आदर्श पर अड़े हुए हो, किसी मान्यता पर अड़े हुए हो, आग्रही हो, जिद्दी हो, तो आपके कारण से अनेकों लोगों को ठेस पहुंचेगी। मानसिक हिंसा तो होगी ही, साथ ही साथ वाद विवाद होगा, व्यर्थ बहसबाजी होगी, दैट इज वाचिक हिंसा। ये वाचिक हिंसा भी होगी और हो सकता है कि आप अपनी मान्यता के वशीभूत होकर के अपने नए संघ समुदाय खड़े करते जाओ, संप्रदाय बनाते जाओ और तब दूसरे लोगों के जहन में भय पैदा करते जाओ और तब किसी दिन कायिक हिंसा भी हो सकती है और होती रही है। हमने देखा है, समुदायों के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, अलग अलग पंथों के नाम पर, परंपराओं के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों के खून बहे हैं। धर्मों के नाम पर हिंसाएं हुई। ये सब क्या हुआ? आग्रह, जिद, अड़े हुए रहना। कुछ रूढ़ी चुस्त लोग रूढ़ियों पर अड़े हुए रहते हैं तो कुछ लोग उन रूढ़ियों के खिलाफ में चले जाते हैं और इस तरह से हर जगह पर गुटबाजी होती रहती है और सांप्रदायिक हिंसा भड़कती रहती है। तीसरा हिंसा का कारण है विग्रह यानी कलह, क्लेश। घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बात पर कलह, छोटी छोटी बात पर शिकवा शिकायतें, छोटी छोटी बात पर छीटाकशी, तानाकशी, आरोप प्रत्यारोप, ये विग्रह है, कलह है। इस कलह के कारण से हिंसा होती है। तो संग्रह, आग्रह और विग्रह, इन तीनों के कारण से सदा हिंसा पनपती रहती है। किंतु विराट गुरु जी कहते हैं कि इन 3 कारणों से चाहे हिंसा पनपे, लेकिन इस हिंसा को दूर करने का उपाय है और वे है 2 उपाय। भावों से अपरिग्रह और अभ्यास से निग्रह अगर हो तो हिंसा समाप्त हो सकती है। भावों से अपरिग्रह यानी कि अपने भीतर से तुम ऐसे हो जाओ कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो जग में शहंशाह। आप अपने भावों से, चाहतों के, चिंताओं के विषयों से मुक्त हो जाओ। चाहतों से ही मुक्त हो जाओ, कुछ चाहो ही मत। जीवन पे भरोसा करके जियो कि जरूरत की सामग्री खुद ब खुद सामने आ जाएगी। अपने आप पे भरोसा करके जियो कि जब जो जरूरत होगी वो कार्य मैं उस समय कर पाऊंगा। मैं भविष्य के लिए धन इकट्ठा करने में अपना वर्तमान क्यों खराब करूं? आज जितनी जरूरत है उतना पैसा लेकर के अपनी जिंदगी को आनंद से जीऊं ना। अन्य अनेक कला और विधाओं में अपना समय लगाऊं। केवल धन ही एकमात्र कला नहीं है जीवन जीने के लिए। धन जरूरतों की पूर्ति के लिए है, जमीन जायदाद रहने की जरूरतों को पूरी करने के लिए है। इसके सिवाय अत्यधिक इकट्ठा करके रखना यानी दिमाग में चिंताओं को पैदा करने के कारण दे देना।
तो भावों से अपरिग्रह को साधते जाओ। अपरिग्रह का मतलब अनासक्ति है। अनासक्त होते जाओ, आसक्त मत रहो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको कि हम मरने के बाद साथ लेके जा सकेंगे। यहाँ का यहीं पे छोड़ के जाना है। इस धरा पर यहीं रह जाने वाला है, साथ कुछ नहीं जाने वाला। इसीलिए भावों से अपरिग्रह हो जाओ और अभ्यास से निग्रह करो। निग्रह यानी अभ्यास से अपने आप की इंद्रियों के विषयों में नियमन लाओ, निग्रह करो, कंट्रोल करो, अपनी आदतों को कंट्रोल करो। अभ्यास पूर्वक यानी प्रैक्टिस करो कंट्रोल करने की। खुद की अनावश्यक इच्छाओं पर कंट्रोल करते जाओ। अपने जिद पर जहाँ पड़े हो उस बात को छोड़ने की चीज़ों पर कंट्रोल करो, यानी होश पूर्वक अपनी जिद को छोड़ते जाओ। अभ्यास से निग्रह करो, यानी सतत प्रैक्टिस करो अपने आप को अनावश्यक विषयों से दूर रखने की, और तब आपके घर में विग्रह यानी कलह क्लेश होगा ही नहीं। तो आग्रह, संग्रह और विग्रह, इन तीनों कारणों से हिंसा पनपती है। किंतु अगर हमारे भावों में अपरिग्रह सद जाए और हमारे अभ्यास से हमें संयम में रहना, निग्रह में रहना आ जाए, तो जीवन से हिंसा समाप्त हो सकती है। हमें रास्ता तो मिल गया, बस अपने आप में परिवर्तन लाने की ज़रा सी देर है। ज़रा सी सोच बदलेगी और जीवन बदल जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। अपरिग्रही होना सीखो, बहुत आनंद है। जब जैसे ही परिग्रही हो, चाहतों से भरे हो, वैसे ही गुलामियाँ हैं, और ये गुलामियाँ ही कष्ट देती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। इसीलिए अपने आनंद स्वभाव में रहना है तो अपरिग्रही हो जाओ। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।